जय हिंद साथियों। आज की मेरी क्लास ये 23 जनवरी के कुछ प्रश्नों का मैं विश्लेषण करने जा रहा हूँ, तो आप लोग इस पे जरूर ध्यान देना। और मैं एक बात आप लोगों को बोल दूं कि ये जो भी भ्रम में हो कि प्रश्न रिपीट हो रहे हो, आप उन सारी चीज़ों की यदि तैयारी करने में ज़्यादा दिमाग लगाएं हो आगे के अलावा, तो ये आप हम लोगों के लिए घातक हो सकता है। इसलिए थोड़ा दिमाग लगाकर हम लोगों को तैयारी करना है। आप लोग पहले तो ये बता दूं कि जो भी प्रश्न हैं वो रिपीट हो नहीं रहे हैं, आप लोगों को पता है। मैं बता दूं कि कैसे नहीं रिपीट हो रहे हैं। मान लो कोई 20 प्रश्न पूछे गए एक इंटरव्यू में, यदि उसमें से यदि एक दो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं तो वो रिपीट होना नहीं होता है। और वो जो भी रिपीट होते हैं वो साधारण सवाल जो नॉर्मली रहते हैं, जो सबकी नज़र में सबको आते हैं, वही रिपीट होते हैं। स्पेशल वाले कभी रिपीट नहीं होते, तो ये बात आपको बिल्कुल याद रखनी है। अब मैं आपको तैयारी बता दूं कि तैयारी में कहाँ कमी रह रही है हमारी। जो भी मैंने बोला था कि हम लोग तैयारी करते हैं तो हम लोग पिछले के आधार पर करते हैं प्रश्नों को, लेकिन जो एग्जामिनर होते हैं वो बरहमीस 2 कदम आगे रहते हैं। इस बार की तैयारी हमारी पिछले के हिसाब से रही है कि पर्याप्त जगह है, कुछ बच्चे हमारे इसी भ्रम में रहे हैं कि संख्या कम है, साधारण स्थिति में हो जाएगा। लेकिन आपके कॉल लेटर तो उन्होंने स्पष्ट लिख दिया था कि यदि उस योग्यता के बच्चे यदि उस योग्यता के बच्चे नहीं मिलते हैं तो चाहे हमारी जगह खाली रह जाए, लेकिन जितने हमारे उस योग्य व्यक्ति मिलते हैं या विद्यार्थी मिलते हैं हम उन्हीं की भर्ती करेंगे। तो ये तो भ्रम सबका दूर हो गया। अब दूसरा मैं भ्रम आपको ये बता दूं कि जिन लोगों ने सोचा था कि बहुत साधारण इंटरव्यू होने वाला है, तो आप लोग जो धार्मिक ग्रंथ से मानते हैं वो साधारण प्रश्न मान सकते हैं। कुछ साधारण है, सबको साधारण लेके चलना नहीं है, ये बात याद रख लेना बिल्कुल दिमाग में। धर्म के भी जो प्रश्न हैं उनमें भी वो कुछ प्रश्न इतने गहराई के ले रहे हैं कि यदि आपको वास्तव में आपने ईमानदारी से अध्ययन किया है कर्मकांड क्षेत्र में तो ही आपसे बनेंगे, नहीं तो साधारण जो अपने आप को केवल मार्कशीट लेके बैठे हैं और वो इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उनसे नहीं बनेंगे। ये आप ये नहीं समझना, मैं आपको हतोत्साहित कर रहा हूँ कि यहाँ की रियलिटी देखो। मुझे चिकनी चोपड़ी और मसालेदार बातें बनाने में मजा नहीं आता, मैंने ये बता दिया था। मैं जो भी बात बोलूंगा आपके हित की बोलूंगा और आपको उस बात पे अमल करना पड़ेगा यदि आप सोचते हैं कि हम धर्मगुरु बने। अब आते हैं हम लोग दूसरी अफवाह पे। क्या है कि कुछ लोग पहले बच्चे हमारे अफवाह में जी रहे थे कि सेना में कुछ जुगाड़ हो जाता है। ऐसी ही स्थितियों से वो साइकोलॉजी के प्रश्न निकाल रहे हैं। ये जितना अफवाह फैली थी ना हमारी भारतीय सेना की, इसी स्थिति से वो लोग निकाल रहे हैं प्रश्न। अब आते हैं हम लोग साइकोलॉजी पर। आप लोगों को स्थितियों पर गौर करना है, ना कि विशेष। जैसे मैं मान लो आपको 10 स्थिति दे रहा हूं, यदि आप लोगों ने वो 10 स्थिति देखी और वो 10 स्थिति पर तैयार कर लिए तो कोई भी ऐसा हमारा प्रश्न नहीं रहेगा साइकोलॉजी का जो आपसे ना बने। यदि आपने मुद्दे को केंद्र में रखकर तैयारी की तो आपसे जो भी वहां नया प्रश्न यदि कोई नए मुद्दे से पूछा जाएगा फिर आपसे बनेगा नहीं। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि साइकोलॉजी बिल्कुल बौद्धिक स्तर पर तैयारी करना है। मैंने पिछली बार में जब जैसी शुरुआत किया था क्लासों की तो आपको समझाया था कि इस बार लेवल होगा हाई। जो भी धर्मगुरु की बदलती भूमिका है उसके आधार पर आपसे प्रश्न बनाए जाएंगे। कौन से मुद्दा उठाकर या कौन से मुद्दे से आपसे कैसे वो घुमा के प्रश्न पूछ रहे हैं वो आपका दिमाग का काम है। तो आपको मुद्दों के आधार पर बिल्कुल तैयारी नहीं करनी। अब जैसे मैं जिक्र कर रहा हूँ कि एक मुझे छात्र हैं जो भी वो मुझे लगता है कि मौलवी वाला है, तो उसने एक प्रश्न भेजा कि सर जो सेना में रेजिमेंट है जाति और क्षेत्र के आधार पर, ये नहीं लगता आपको कि भारत में नागरिकों के साथ भेदभाव है? मतलब उसने एक साधारण तौर पर प्रश्न भेजा था, मैं उसको अपनी भाषा में एक परिष्कृत में कर रहा हूँ कन्वर्ट, तो प्रदर्शित करता है। आप लोग केवल सेना में जातिवाद देख रहे हैं। जातिवाद की वहाँ क्या स्थिति है, क्यों वहाँ जाति के आधार पर या क्षेत्र के आधार पर बनाए गए हैं रेजिमेंट, उसका क्या कारण है आर्मी में, और बाहर हमारे संविधान ने समानता का अधिकार दिया है लेकिन वहाँ ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है और सेना बदलाव क्यों नहीं ला रही। मतलब इतने वर्ष हो गए तो कुछ कारण होगा। तो आपको समस्या क्या है कि आप वो कारण नहीं जान रहे हैं। आप लोगों को उस प्रश्न का उत्तर रखना है। और मैं शुरू से ही आपको एक मैं बात बता दूं, ब्राह्मण का एक कर्तव्य होता है कि सदैव सत्य के साथ रहे,
चाहे मैंने एक आप लोगों ने कई ब्राह्मणों की खूबी देखी होगी कि वो चाहे भिक्षा मांग के खा लेते हैं लेकिन सत्य से अलग नहीं होते। यही आप मुझ में देख सकते हैं कि यदि मुझे लगता है कि ये बात सच है तो ये सच है। आप लोग कमजोर इस चीज क्षेत्र में हैं तो हैं। आप लोगों को वो अच्छी तैयारी यदि आप धर्मगुरु बनना चाह रहे हैं तो आपको करनी पड़ेगी, चाहे मुझे मेरी इस बात को एक सलाहकारी मान लो, चाहे एक डांटना समझ लो। तो मेरा एक कर्तव्य ब्राह्मण होने के नाते कि मैं आप लोगों को सही रास्ता दिखाऊं, पहली बात तो। और मैं आप लोगों को ये मसालेदार खबरें या इसमें फेमस होने में कि मेरी वीडियो पे व्यूज आए और मेरा इससे कमाई, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। आप लोग समझते हैं, सब लोग जितने मेरे यहाँ पे इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या जो भी कर चुके हैं उनको पता है मेरे बारे में अच्छी तरह कि पैसे से मुझे कोई मोह लगाव नहीं रहता। लेकिन मैंने जिस स्तर से उनकी तैयारी करवाई है तो उनको भी एहसास है कि हम इस साइड कभी आई नहीं थे इन चीज़ों में। तो वही स्तर पे वहाँ पे देखो, कोई आप लोगों को जरूरत उसकी पड़ेगी जो इस क्षेत्र में स्पेशलिस्ट हो। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप मेरे यहाँ तैयारी करनी है, लेकिन मेरा ये कर्तव्य कि मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ कि आप उन परिस्थितियों में हर देखो दिमाग में बैठ के सोचना, आपके आसपास कोई टीचर हो ऐसा जो इन सारी स्थितियों से जानकार हो या आपको सलाह दे सकता हो तो बिल्कुल संपर्क करना उनसे। उनसे संपर्क जरूर कर लेना, क्योंकि मुझे इतना नहीं मिलता है कि मैं सारे मुद्दों पर, अब वो तो एक मैसेज में किया, उसको थोड़ी शंका थी तो उसका समाधान के लिए मैं जिक्र किया सेना में। तो आपको सबसे पहले आपका कर्तव्य क्या है ये देखना है, हमारे भारत के राष्ट्रीय हित क्या है ये देखना है, आपकी नागरिक कर्तव्य क्या है, आपका नैतिक कर्तव्य क्या है। ऐसी एक स्थिति में आपको सब मूल्यों के आधार पर आपको आकलन करना। एक उत्तर उसने फिर पिछली बार रिपीट हुआ होगा, तो उसने इसी स्थिति में, हालांकि उस समय उसने स्थिति ये बनाई थी कि कोई सैनिक का संबंध है, इस बार स्थिति ये हो गई कि आपके कोई उच्च अधिकारी का, जो सेना के हैं आपके सीनियर हैं, वो आप उनके अंडर में काम कर रहे हैं, उनका आपकी पत्नी के साथ संबंध है। तो देखो मैंने बताया कि वो स्थिति कोई भी बदल सकती, मुद्दा आपका कोई भी बदले स्थिति वही रहेगी। आपको उसमें सकारात्मक सोचना है, केंद्र में कौन है उसके ऊपर सोचना है, फिर हम रास्ता कौन सा निकाल सकते हैं उस पर सोचना है। तो इन सारी चीज़ों पर तैयारी करने पर कर्मकांड संबंधी मैंने आपसे बोला है वो रिपीट नहीं होता है कि जो एक दो प्रश्न आपसे पूछे जाए वो सामान्य वाले, तो उसको रिपीटिशन नहीं कहते। आपका कर्मकांड संबंधी जैसे ही उन्होंने शुरू किया तो आपको लगे कि ये साधारण चल रहा है, फिर उनको परीक्षण करते करते वो फिर गहराई में जा रहे हैं। तो गहराई में कहाँ तक पहुंच रहे हैं वो अभी अंदाजा जो दे के आए हैं उनको तो पता है, और जो अभी दूर से अपना नज़ारा देख रहे हैं उनको इस बात का अनुभव नहीं हुआ है। तो आप लोगों को बिल्कुल साहस के साथ देखो, इस बार अब जिसका आखिरी है उसके साथ मेरी बिल्कुल, चाहे आप मेरा सहयोग मान लें चाहे सहानुभूति मान लें, उनके साथ है। उनको ऐसा कोई आसपास यदि व्यक्ति मिल रहा है जो एक्सप्लेन, मैंने पहले समझा दिया था आपको कि साइकोलॉजी के जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो कोई मोबाइल से और कोई लिख के और रट के कोई दे ही नहीं सकता है, क्योंकि जब तक आप उस स्थिति को महसूस नहीं कर पाएंगे ना, वहाँ एक्सप्लेन कैसे करेंगे। मैं मान लो इस चीज का उत्तर आपको बताए दे रहा हूँ, ठीक है, पहली बात अब मैं इसको एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ। यदि आपसे किसी से भी बच्चे से ऐसा यदि पूछ लिया जाए कि जातिवाद है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि परंपरा कब से शुरू हुई है। तो ये जातिवाद पे या क्षेत्र के आधार पर ये हमारी जो 1857 की क्रांति में बड़े वीर सैनिक जिसने वीरता का हमारा योगदान दिखाई थी, अपनी वीरता, उसको अंग्रेजों ने जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर रेजिमेंट बनाने की घोषणा की थी। क्यों? उसका पहला कारण था कि हमारा क्षेत्र देश विविधता में एकता वाला है, विविधताएं बहुत हैं। तो उनको प्रशासन संबंधी जो चुनौतियां आ रही थी ना, अलग अलग जगह पे प्रशासन संबंधी आ रही थी, और क्षेत्र में यदि कोई विद्रोह हो रहा है, कोई यदि परिस्थितियां बिगड़ी है, तो उसको संभालने के लिए उनको उस भाषाई क्षेत्र के या उस जाति के ऐसे कुछ सैनिक चाहिए थे जिसमें वो स्थिति को संभाल सके। वही स्थिति आज भारत में आप लोगों को जाति का जो आधार है ना सेना में, उसको कमजोरी नहीं, उसको मजबूती से पेश करना है कि हमारी जो देश की विविधता है उसको हर परिस्थिति में, कहीं भी यदि युद्ध होता है, यदि कहीं विद्रोह होता है, कहीं शांति भंग होती है, तो उसको संभालने के लिए हमको क्षेत्र उस भाषा तक खांसी आ रही है, इस वजह से वीडियो में ऐसा हो जाए। तो उस आधार पे हम लोग को संभालने के लिए ऐसी जरूरत है
तो सबसे पहले तो आपने देख लिया, तो आप लोगों को जो सेना का जातिवाद कमजोरी या क्षेत्र कमजोरी नहीं दिखाना है, इसमें आप मजबूती दिखाना है कि इसमें हमारी मजबूती है। अब आते हैं हम लोग तीसरा पॉइंट पे। पहला देख लिया आपने कि अंग्रेजों ने किस अपने उन लोगों ने तो स्वार्थ के आधार पर, मतलब उनका जो भी एक्सपेरिमेंट रहा हो किया हो, लेकिन वर्तमान में जो है कि हमको कई ऐसे खतरों आपदाओं से निपटना पड़ता है, तो उस क्षेत्र के जो लोग होते हैं, भाषाई होते हैं, क्षेत्रीय, उनको ज़्यादा भावनात्मक संबंध होते हैं, तो ज़्यादा सहयोग कर लेते हैं आसपास के लोकल वाले लोग सेना में, तो ये ज़रूरत है। अब हमारे यहाँ तीसरी स्थिति क्या बनती है कि आपने भारत में देखा होगा, भारत में किसी भी क्षेत्र में आप बिजनेस में देख लो कि जहाँ कंपटीशन होता है, कि मान लो यदि आप लोगों को मैं 2 बच्चों को तैयार करवाया और यहाँ पे करवाता हूँ, तो वो अंदर जाते हैं ना जैसे रूम में, तो एक दूसरों से वो को अपना एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, उत्तर बताते हैं, कहाँ किसको कमजोर लग रहा है वो अपने आप को सुधारता है, वो इससे अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा है। तो यही रेजिमेंट में यदि आप इन चीज़ों में कंपटीशन रखेंगे तो आप हर उस रेजिमेंट, चाहे क्षेत्रवाद पे हो चाहे जातिवाद पे, कंपटीशन वाले क्षेत्र में आपको हर रेजिमेंट एक दूसरे से बेहतर करने की कोशिश करेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक मजबूती का आधार है अपने साहस और वीरता वाला प्रदान करने का, हम इनसे अच्छा अपना मजबूती नाम कर सके अपने जो भी हमारे रेजिमेंट का है। तो इन सारी चीज़ों को आपको 3 आधार पे देख के दे देना है। अब इसमें कौन सी बड़ी बात है? देखो, मैंने बताया कि आपको साइकोलॉजी अब ये अभी आप नहीं रट पाएंगे। आप मैं बोल रहा हूँ कि आप अच्छा से रट लेना, वहाँ आप प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे जब तक कि यहाँ मैं सामने बैठ के आपको फील नहीं करवाता देता इन सारे प्रश्नों के उत्तर को। अब ऐसी कई स्थिति हैं जिस पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो एक मुद्दा तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी टेंशन लेना नहीं है। अब जो भी दे रहे हैं तो हमारा सामना तो करना है, बाकी कैसे साइकोलॉजी के प्रश्नों का हमको उत्तर देना पड़ता है। तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर मैं क्लियर कर दिया हूँ, और जो भी हमारा छात्र मैसेज किया था वो देख लेना। मैं केवल सिंपल तरीके से बता दिया हूँ कैसे अब इसको परिष्कृत भाषा में हम लोग जोड़ेंगे और कैसे हम लोग कमजोरी को मजबूती प्रदान करेंगे, किन तर्कों का हम आधार लेंगे, इन सारी चीज़ों का साइकोलॉजी में होता है। बाकी आप लोग क्या वो प्रश्न पूछ रहे हैं आपके पूरे साल में क्या जैसे दिमाग में आए नहीं होंगे, तो ठीक है।